रसूलों के अमाल उसका 19वां बाब। जब अपुल्लोस कुरिन्थस में था तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफिसुस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदुस पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुदुस नाजिल हुआ है। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदुस उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे, और वो सब तखमीनन 12 आदमी थे। फिर वो इबादत खाना में जाकर 3 महीने तक दिलेरी से बोलता और खुदा की बादशाही की बाबत बहस करता और लोगों को कायल करता रहा। लेकिन जब बाज सख्त दिल और नाफरमान हो गए, बल्कि लोगों के सामने इस तरीक को बुरा कहने लगे, तो उसने उनसे किनारा करके शागिर्दों को अलग कर लिया और हर रोज तुरन्स के मदरसा में बहस किया करता था। 2 बरस तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वालों, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने खुदावंद का कलाम सुना। और खुदा पौलुस के हाथों से खास खास मोजज़े दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छुआ कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थीं। मगर बाज यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे, ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यीशु का नाम ये कहकर फूंके कि जिस यीशु की पौलुस मनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूँ। और सिकवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा किया करते थे। बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूँ और पौलुस से भी वाकिफ हूँ, मगर तुम कौन हो? और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालिब आकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे। और ये बात इफिसुस के सब रहने वाले यहूदियों और यूनानियों को मालूम हो गई। बस सब पर खौफ छा गया और खुदावंद यीशु के नाम की बुजुर्गी हुई। और जो ईमान लाए थे उनमें से बतेरे ने आकर अपने अपने कामों का इकरार और इजहार किया, और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी। और जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपए की निकली। इसी तरह खुदावंद का कलाम जोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया। जब यह हो चुका तो पौलुस ने जी में ठाना कि मकदनिया और अखिया से होकर यरूशलेम को जाऊंगा, और कहा कि वहां जाने के बाद मुझे रोमा भी देखना जरूर है। बस अपने खिदमत गुजारों में से 2 शख्स यानी तिमोथियस और अरास्तुस को मकदनिया में भेजकर आप कुछ अरसा आसिया में रहा। उस वक्त इस तरीक की बाबत बड़ा फसाद उठा, क्योंकि दिमेत्रियुस नाम एक सुनार था जो आर्तमिस के रुपैले मंदिर बनवा कर उस पेशा वालों को बहुत काम दिलवा देता था। उसने उनको और उनके मुतालिक और पेशा वालों को जमा करके कहा कि ऐ लोगो, तुम जानते हो कि हमारी आसूदगी इसी काम की बदौलत है, और तुम देखते और सुनते हो कि सिर्फ इफिसुस ही में नहीं बल्कि तकरीबन तमाम आसिया में इस पौलुस ने बहुत से लोगों को ये कहकर कायल और गुमराह कर दिया है कि जो हाथ के बनाए हुए हैं वो खुदा नहीं है। बस सिर्फ यही खतरा नहीं कि हमारा पेशा बेकदर हो जाएगा, बल्कि बड़ी देवी आर्तमिस का मंदिर भी नाचीज हो जाएगा, और जिसे तमाम आसिया और सारी दुनिया पूजती है, खुद उसकी भी अजमत जाती रहेगी। वो ये सुनकर कहर से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि इफिसियों की आर्तमिस बड़ी है। और तमाम शहर में हलचल पड़ गई, और लोगों ने गैस और अरिस्तर्खुस मकदनिया वालों को जो पौलुस के हमसफर थे पकड़ लिया और एक दिल होकर तमाशागाह को दौड़े। जब पौलुस ने मजमा में जाना चाहा तो शागिर्दों ने जाने न दिया, और आसिया के हाकिमों में से उसके बाज दोस्तों ने आदमी भेजकर उसकी मिन्नत की कि तमाशागाह में जाने की जुर्रत न करना।
और बास कुछ चिल्लाए और बास कुछ, क्योंकि मजलिस धर्म भरम हो गई थी और अक्सर लोगों को यह भी खबर न थी कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर उन्होंने इस्कंदर को, जिसे यहूदी पेश करते थे, भीड़ में से निकालकर आगे कर दिया और इस्कंदर ने हाथ से इशारा करके मजमा के सामने उज़र बयान करना चाहा। जब उन्हें मालूम हुआ कि यहूदी है तो सब हम आवाज होकर कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे कि इफसियों की आर्तमस बड़ी है। फिर शहर के मुहर्रिर ने लोगों को ठंडा करके कहा, ऐ इफसियों, कौन सा आदमी नहीं जानता कि इफसियों की शहर बड़ी देवी आर्तमस के मंदिर और उस मूरत का मुहाफिज है जो ज़ेउस की तरफ से गिरी थी। बस जब कोई इन बातों के खिलाफ नहीं कह सकता तो वाजिब है कि तुम इत्मीनान से रहो और बेसोचे कुछ ना करो, क्योंकि ये लोग जिनको तुम यहाँ लाए हो ना मंदिर को लूटने वाले हैं ना हमारी देवी की बदगोई करने वाले। बस अगर दिमेत्रियस और उसके हम पेशा किसी पर दावा रखते हो तो अदालत खुली है और सूबेदार मौजूद है, एक दूसरे पर नालिश करें। और अगर तुम किसी और अमर की तहकीकात चाहते हो तो बाज़ाब्ता मजलिस में फैसला होगा, क्योंकि आज के बलवे के सबब से हमें अपने ऊपर नालिश होने का अंदेशा है, इसलिए कि इसकी कोई वजह नहीं है और इस सूरत में हम इस हंगामा की जवाबदेही ना कर सकेंगे। ये कहकर उसने मजलिस को बर्खास्त किया। आमीन।